हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट जुलाई 2026 साइंस पेपर टू की बात करेंगे। हम साइंस में पेपर 2 में जो हमारा टॉपिक है वो न्यूट्रिशन टॉपिक चल रहा है। तो अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पार्ट 1 ज़रूर से देखिएगा, उसमें पूरा सिलेबस डिस्कस है। क्या आपको इस चैनल पे पूरा क्लासेस किस तरीके से मिलेंगी वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो आप वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसके बाद आज है पार्ट 2। तो न्यूट्रिशन में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो आज हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हमारा जो चैप्टर ही है न्यूट्रिशन चल रहा था, इसमें हम कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना। जिनका भी सीटेट का रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आया है या फिर ऐसा लगता है कम मार्क्स हैं या 1-2 नंबर आगे पीछे हो रहे हैं, वो क्या करें, यूपी टेट की अच्छे से प्रिपरेशन करें। इसमें आपको कोई डाउट ना रह जाए, तो इसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैंड रिटन नोट से हम आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आज का हमारा टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप है वो यहाँ पर 3 टाइप हैं। ए है मोनोसैकेराइड, बी है ऑलिगोसैकेराइड, सी है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या होता है, चलिए जानते हैं। मोनोसैकेराइड है जिसमें सिंगल शुगर होती है, मतलब जिसमें केवल सिंगल शुगर पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, जिसमें केवल एक अणु पाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्या, मोनोसैकेराइड। इसमें ग्लूकोज होती है, फ्रैक्टोज होती है और एक गैलेक्टोज, राइबोस और डीऑक्सी राइबोसो, ये हैं इसके टाइप। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। अब हम देखते हैं बी, ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड क्या होता है, ऑलिगोसैकेराइड में 2 से 10 अणु उपस्थित होते हैं और इसमें माल्टोज पाई जाती है, सुक्रोज पाई जाती है और लैक्टोज पाई जाती है। पॉलीसैकेराइड में कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड में सिंगल शुगर के बहुत सारे अणु उपस्थित होते हैं। इसमें 11 से लेकर के इन्फिनिटी अणु उपस्थित होते हैं। इसमें सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है और ग्लाइकोजन होता है, हिपेरिन होता है और काइटिन होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और ये जो मोनोसैकेराइड है, इसका मतलब ही है मोनो, क्योंकि इसमें सिंगल शुगर पाई जाती है, या इसको हम सिंगल शुगर भी बोल देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे मोनोसैकेराइड के बारे में और ज़्यादा। तो मोनोसैकेराइड में हमने देखा ग्लूकोज होता है, फ्रैक्टोज होता है और गैलेक्टोज होता है और राइबोस होता है, डी ऑक्सी राइबोस होता है। इन सब के बारे में अब हम डिटेल से जानते हैं। तो जो ग्लूकोज है, इसका जो फार्मूला है वो है C6H12O6। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल ओ और ऑक्सीजन के 6 और हाइड्रोजन 12। तो यहाँ पर C6H12O6 इसका जो फार्मूला होता है। और इसी के साथ ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड समूह से बिलोंग करता है। ये वाली चीज़ भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। ये केमिस्ट्री का वैसे पार्ट है, लेकिन यहाँ पर भी बायोलॉजी में भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो बायोलॉजी में भी हम इसलिए डिस्कस करते हैं जिससे अच्छे से समझ में आए। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज का क्या फार्मूला होता है, C6H12O6। ये किस ग्रुप का होता है, ये कीटो समूह का होता है, मतलब ये कीटो ग्रुप का होता है। जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। मतलब सबका जो फार्मूला है, जो यहाँ पर एल्डिहाइड समूह है ये भी इसका और ग्लूकोज का फार्मूला सेम है। कीटो समूह का जो फार्मूला है वो भी सेम है। अब हम देखते हैं राइबोस क्या होते हैं। राइबोस को हम आरएनए भी बोलते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो C5H10O5 होता है। C5H10O5 आरएनए बोलते हैं किसको, राइबोस को। डीऑक्सी राइबोस क्या होता है, C5H10O5 इसको बोलते हैं डीऑक्सी को, डीएनए। तो ये किससे होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें
पेंटोज शुगर पाई जाती है और इनको हम आइसोमर भी बोलते हैं। मतलब ये दोनों क्या हैं, समावयवी हैं, मतलब ये समान हैं, ठीक है, इनमें समान अवयव पाए जाते हैं। और ये जो दोनों हैं इनमें भी समान अवयव पाए जाते हैं, तो इनको हेक्सोस शुगर बोलते हैं। ये दोनों समावयवी हैं। हेक्सोस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन 6 है, और इसमें पेंटोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बन 5 है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है, अब हम ग्लूकोज के बारे में जानते हैं। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। इसको हम एक्सोस भी बोलते हैं। प्रकृति जीवों, पादप व जंतुओं के ऊर्जा का मुख्य स्रोत होती है। क्या होती है? मुख्य स्रोत होती है डी ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है ये सभी जीवों में, प्रकृति की में जितने भी जीव हैं, वो चाहे पादप हो, जंतु हो, सबके ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज है। तो जब भी आप देखते होंगे, जब भी डायरिया वगैरह हो जाता है या बहुत ज़्यादा थकान लगती है, बहुत ज़्यादा धूप या गर्मी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकॉन डी जो आता है वो सब लोग पीते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रक्त शर्करा भी कहते हैं, ब्लड शुगर, क्योंकि यह रक्त में उपस्थित श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीकृत हो जाती है और शरीर को ऊर्जा देती है। इसे रक्त शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, हमारे रक्त में ये जितने भी उपस्थित हमारे रक्त में जो श्वसन प्रक्रिया होती है, तो उसके दौरान ये जो रक्त में उपस्थित होती है, तो ये ऑक्सीकृत हो जाती है और शरीर को ऊर्जा देती है, इसीलिए हम इसे रक्त शर्करा भी बोलते हैं। तो ये किस तरीके से होता है, देखिए, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मिल गई श्वसन के दौरान, मतलब रेस्पायरेशन से, और फिर क्या बना? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP जो कि ऊर्जा की इकाई होती है। तो ये ATP क्या है? ऊर्जा की इकाई होती है। फ्रैक्टोज क्या होता है? तो फ्रैक्टोज, यहाँ पर फ्रैक्टोज का फार्मूला है C6H12O6। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? फ्रैक्टोज पाई जाती है फलों के मीठापन का जो कारण होता है वो फ्रैक्टोज होता है। मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फलों के मीठेपन का क्या कारण है, तो आप बताएंगे फ्रैक्टोज शुगर के कारण क्या होता है, फल मीठे होते हैं। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा भी फ्रैक्टोज होती है। फलों के रस, गन्ने के रस में पाई जाती है फ्रैक्टोज, ठीक है। अब बात करते हैं गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज क्या होती है? गैलेक्टोज कहाँ पाई जाती है? या दूध के अवयव लैक्टोज का एक घटक होता है। तो आपने सुना होगा कि दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है, और ये उसी का एक कंपाउंड है, मतलब एक घटक है गैलेक्टोज। यह दूध के अवयव का ही एक घटक होता है। दूध के मीठेपन का कारण क्या होता है? गैलेक्टोज होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइबोस। राइबोस के बारे में तो बचपन से पढ़ते आते होंगे। C5H10O5 इसका फार्मूला है। आरएनए का घटक होता है राइबोस। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए का एक क्या है? घटक है। डीऑक्सी राइबोस का क्या मतलब है? C5H10O5। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपने अब तक ग्लूकोज के बारे में, गैलेक्टोज के बारे में, सुक्रोज के बारे में, फैक्टोज के बारे में, सबके बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। पहले हमने मोनोसैकेराइड के बारे में जाना, अब हम जानते हैं डाइसैकेराइड में के बारे में। तो डाइसैकेराइड में क्या क्या होता है? सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है और लैक्टोज होता है। जो गैलेक्टोज था वो क्या था? लैक्टोज का एक घटक था। अब हम देखते हैं सुक्रोज क्या होता है। तो सुक्रोज बनता है, किससे बनता है? सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर। तो सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर। कहाँ कहाँ मिलता है सुक्रोज?
चलिए देखते हैं। तो जहाँ कहीं भी ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, वहाँ हर जगह सुक्रोज होगा। ठीक है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहाँ पाए जाते हैं। यह गन्ने के रस में पाए जाते हैं, चीनी गुड़ में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसे शुगर कैन मतलब गन्ने की जो शर्करा है वो भी इसी से बनती है। घरेलू चीनी भी बोलते हैं, हाउस होल्ड शुगर या टेबल शुगर भी वो कहते हैं। किसको कहते हैं? ये सारी चीज़ें सुक्रोज को कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी माल्टोज। माल्टोज कहाँ पाई जाती है या माल्टोज किससे मिलकर बनी होती है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है माल्टोज, यानी कि G+G=M। M से माल्टोज हो गया और G फॉर ग्लूकोज हो गया। या चावल के मांड, वाटर ऑफ राइस में, सूखे मेवों में, ड्राई फ्रूट्स में और मुख्य रूप से बादाम, आलमंड में, और इन सभी में क्या होता है? पाया जाता है। इसलिए आलमंड शुगर भी इसको हम बोलते हैं। माल्टोज को हम आलमंड शुगर भी बोलते हैं। और यह जौ में भी पाया जाता है। तो जौ में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माल्टोज पाया जाता है। लैक्टोज क्या होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बनता है लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर के क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। या दूध में पाया जाता है। दूध के मीठेपन का कारण भी लैक्टोज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड में क्या क्या होता है? सेलुलोज होता है, काइटिन होता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और हिपैरिन। ये सारी चीज़ें पॉलीसैकेराइड में हमें प्राप्त होती हैं। तो सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, हिपैरिन ये किस प्रकार से पाए जाते हैं प्रकृति में और इनका क्या उपयोग है, वो सारी चीज़ें अच्छे से देखते हैं। तो जो सेलुलोज है ये प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज होता है क्या होता है? सेलुलोज प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज है। पेड़ पौधों में पाया जाता है, फल सब्जियों की ऊपरी परत में पाया जाता है, कोशिका भित्ति में। सेलुलोज जो होती हैं फल सब्जियों की जो ऊपरी परत होती हैं वो कोशिका भित्ति जिन्हें हम बोलते हैं सेल वॉल, वो भी सेलुलोज की बनी होती हैं। तो आई होप आपको सेलुलोज के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि सेलुलोज का क्या क्या उपयोग होता है, क्योंकि ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सेलुलोज के उपयोग हैं। यहाँ पर सेलुलोज का जो उपयोग है वो कागज़ उद्योग में होता है, मतलब पेपर इंडस्ट्री में होता है, टेक्सटाइल कपड़ा इंडस्ट्री में होता है, और पॉलिशिंग ऑफ मिरर मतलब जो मिरर होते हैं उनकी पॉलिश में भी सेलुलोज का यूज़ होता है। तो ये सारे यूजेस आप याद रखिए, कभी भी यूपी टेट या सी टेट किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सीरीज़ है जिसमें एनसीईआरटी का एक तरीके से निचोड़ है, एससीईआरटी को भी शामिल किया गया है। ओवरऑल यूपी टेट सी टेट साइंस दोनों में ही काम आने वाला टॉपिक है। तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए और इसके नोट्स भी आप ऐसे ही बना सकते हैं रिवीजन करने के लिए। पुराने कागज़ अखबार थोड़े भूरे पीले हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो जो पुराने कागज़ अखबार हैं वो थोड़े भूरे पीले हो जाते हैं, उसकी वजह है कि जो सेलुलोज होता है ना वो ऑक्सीकृत हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके कारण सेलुलोज की जिसके कारण क्या होता है, अखबार थोड़े से भूरे और पीले हो जाते हैं। तो क्योंकि अखबार जो है वो सेलुलोज की लुगदी से बनाया जाता है। तो अखबार किससे तैयार होता है? क्योंकि वो सेलुलोज की लुगदी यानी कि जो पल्प होता है उससे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो सेलुलोज है ये जो मनुष्य या जानवर कौन इसका पाचन कर सकते हैं, जंतु या मानव? सेलुलोज का पाचन मानव में नहीं होता है। ये लाइन आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है, सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। सेलुलोज के पाचन के लिए एक विशेष अंग की आवश्यकता होती है जिसे अपेंडिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिस बोलते हैं, जो जंतुओं में पूर्ण विकसित होता है। अतः जंतु इसका पाचन कर लेते हैं, लेकिन मानव में ये विकसित नहीं होता है।
पूर्ण रूप से, इसीलिए मानव इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो टॉपिक है रोमंथी पशुओं वाला जो सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं, प्रॉपर डायग्राम से एनसीईआरटी क्लास 7th में आई थिंक मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। तो अगर आप यूपी टेट का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अगर आपने एनसीईआरटी साइंस नहीं पढ़ी हुई है तो वो आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी 99% सिमिलर हैं। तो आपको ज़रूर से पढ़ना है एनसीईआरटी को। तो अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं तो एससीईआरटी आराम से अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर 8th तक की 9th 10th भी आगे मिल जाएगा। सारी एनसीईआरटी की क्लासेस चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगी। तो वो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, ज़रूर से देखिए। उसका जो लिंक है वो आपको फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। ज़्यादा कच्ची सब्जियां व साग खाने से मनुष्य में अपेंडिक्स बढ़ जाता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा कच्ची सब्जियां और साग खाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इससे जो हमारा अपेंडिक्स है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपने कई बार ये सुना भी होगा अपने आसपास। काइटिन क्या होता है, काइटिन के बारे में जानते हैं। काइटिन यह प्रकृति में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट है। तो काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्रकृति में सेलुलोज के बाद दूसरे नंबर पे ज़्यादा पाया जाता है, जिससे सभी कीड़े मकोड़े, कीट, आर्थ्रोपोडा व फंगस यानी कि फंगी की ऊपरी परत काइटिन की बनी होती है। तो जितने भी कीड़े मकोड़े आपने देखे हैं, आर्थ्रोपोडा संघ है जो पूरा, उसमें जो फंगी कवक है, बाकी सारे कीड़े मकोड़े, उनकी जो ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी जो स्किन होती है, वो काइटिन से बनी होती है। और काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है मनुष्य द्वारा सर्वाधिक उपभोग किया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, जिसे हम मंड भी बोलते हैं। यह पौधों के फल व फलियों में जमा होता है, जैसे आलू गेहूँ में, मतलब ये पौधों और फलियों में जमा होता है। आलू, गेहूँ, जौ, फल आदि में इसको पाया जाता है। कौन? स्टार्च। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट करके रखिएगा कि जो कैप्सूल है उसकी ऊपरी परत में स्टार्च मंड की बनी होती है। जो हम लोग दवा लेते हैं उसमें जो कैप्सूल होता है उसकी जो ऊपरी परत होती है वो किसकी बनी होती है? स्टार्च की बनी होती है। तो ऊपरी परत किसकी बनी होती है? स्टार्च की, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन एक पशुजनिक कार्बोहाइड्रेट है। मतलब ग्लाइकोजन पशुओं से प्राप्त होने वाला पशुजनित कार्बोहाइड्रेट है। यह यकृत, लीवर में संग्रहित होता है। शरीर की अतिरिक्त शर्करा, अग्नाशय, पैनक्रियाज से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन्स के द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। तो शरीर में जो अतिरिक्त शर्करा होती है वो पैनक्रियाज से निकलने वाला जो इंसुलिन हार्मोन है उसके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाता है, जो यकृत में संग्रहित हो जाता है, मतलब यकृत में इकट्ठा हो जाता है। और जब हम उपवास करते हैं या हम व्रत रहते हैं, फास्ट करते हैं, तो यहीं जब हमें खाना नहीं मिलता है या हम खाना नहीं खाते हैं, हमारे शरीर को खाना नहीं मिलता है, तो शरीर का जो ऊर्जा है वो ग्लाइकोजन से मिलता है। जो शरीर की ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है? उस वक्त हमें जब हम व्रत रहते हैं या खाना नहीं खाए होते हैं, ग्लाइकोजन से प्राप्त होती है। अतिरिक्त शर्करा कैसे ये स्टोर होती है, चलिए देखते हैं। अतिरिक्त शर्करा इंसुलिन हार्मोन और अग्नाशय बीटा सेल होती है। ग्लाइकोजन बन जाता है इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति या अग्नाशय की उपस्थिति में अतिरिक्त शर्करा बनता है। मतलब अग्नाशय और इंसुलिन की दोनों की उपस्थिति में यहाँ पर ग्लाइकोजन संचय होता है यकृत में। पशुओं व मनुष्यों में संचित होता है। पशुजनित कार्बोहाइड्रेट हम इसे बोलते हैं। अब ग्लूकोगॉन हार्मोन और अग्नाशय की उपस्थिति में शर्करा ग्लूकोज ऊर्जा देता है। तो व्रत और भूखे में यही शर्करा जो बनती है यहाँ वहीं काम आती है। तो इसका जो प्रोसेस है वो इक्वेशंस दी गई हैं उसके थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से शर्करा बनती है जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करती है।
हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन के बारे में आपने बचपन से सुना भी होगा। हिपेरिन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका निर्माण यकृत लीवर के द्वारा होता है। हिपेरिन का निर्माण या एक प्रतिस्कंदित यानी कि एंटी क्लोटिंग है, मतलब एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है जो शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। मतलब जो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में कैसे इधर से उधर मूव करता है, तो हिपेरिन ही होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता है। तो आप सभी को ये पॉइंट भी याद रखना। आई होप आप सबके समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। हमने पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड सबके बारे में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज सब के बारे में अच्छे से जान लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी है? और एनसीईआरटी की सीरीज़ देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने लाइक भी कर दिया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।